हाय एवरीवन, आई होप आप लोग लंच कर चुके हैं। आई थॉट क्यों ना आपसे मुलाकात करें आज फिर से। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती थी। आप लोग पहले जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ अनाउंसमेंट भी शेयर करना चाहती हूँ। कल की वीडियो पे आप लोगों का बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स था। दो वो एग्जैक्ट Q&A सेशन नहीं था, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। बट मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे, आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियोस। जबकि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वीडियो शेयर करोगे, तो आपको मैंने बताया है आपको फेसबुक के थ्रू ही वो फॉलो टैग मिलेंगे, वो सब चीज़ें होंगी। तो डेफिनेटली मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें डिसाइड करी हुई हैं। आपको मैंने बताया भी था कि 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग, जस्ट बिकॉज यू गिव दैट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हाय सोनिया जी, हाय अमृत जी, आप लोग जुड़ते जाइए। और फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगी मेरी लाइव वीडियो के रिगार्डिंग है, जहाँ पे हम लाइव Q&A सेशन करेंगे। मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया करूंगी जिसमें हम आपके ही क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और आप लोग देखते हो, हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके, अगर हम लाइव सेशन में अगर क्वेश्चंस कुछ ले नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट मैं आपको मैसेजेस के थ्रू डायरेक्ट, कल भी सेशन में आपने देखा होगा कि वो ज़रूर रिस्पॉन्स दूँ। हाय रेखा जी, हाय शिखा जी, हाय परवीन जी, हाय राखी जी। तो आपको मैं सेशंस, आप राखी जी कुछ किसी चीज़ पे बोल रही हैं, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछ लीजिए, मिस हो गया होगा मुझसे। आई मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप बट नो रिप्लाई। राखी जी आप दोबारा से करिए, लाइव सेशन के बाद मैं देखती हूँ, अपना नाम ज़रूर बता दीजिए तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपका मैसेज देख लूंगी। हाय मोहित, हाय राजपूत प्रिंस। तो आप जुड़ते जाइए, फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगी। आपको याद रखना है, अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए। यही टाइम होता है यूजुअली, मैं लाइव आया करूंगी जितना हो सकेगा, वील ट्राई। अगेन मेरे लिए भी नई चीज़ है क्योंकि मैं रिकॉर्डेड, आपको पता है वीडियोस तो मेरे हमेशा से ही आते रहे हैं, कंटेंट मैंने हमेशा से डिलीवर किया है, चाहे वो वीडियो रेसिपीज हों, चाहे वो अपना टॉपिक के बारे में कौन से, ताकि आप अवेयर हो सके, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर सके। बट ऑफ लेट बहुत जगह से मुझे पता चला कि पीपल आर विलिंग कि लाइव वीडियोस बहुत बनाएं, लोग मुझे बहुत बार बोलते रहे। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक दैट चेंज कि हम कंटेंट तो डिलीवर कर ही रहे हैं, क्यों ना हम उसको और इंटरैक्टिव बनाएं। राखी जी बोल रही है, विल मैसेज यू वंस फ्री आफ्टर लाइव सेशन। यस डेफिनेटली, बिल्कुल राखी जी, इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है। सो डेफिनेटली मुझे आपका 1-to-1 रिस्पॉन्स मिल पाता है, सो दैट गिव्स मी इवन मोर मोटिवेशन कि हम लोग जुड़ पा रहे हैं इस तरह से। अदरवाइज मेरी तरफ से आपको कंटेंट जरूर डिलीवर होता था, बट ऑन द अदर साइड हम एक तरह से लाइव में बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। 1-to-1 मेरे सेशंस मेरे क्लाइंट से या जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर होता था। बट वन टास्क यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर माई वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके, जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ तो उसमें मज़ा आता है, राइट। इफ आई एम डूइंग सो मच फॉर यू, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। दैट वुड गिव मी मोर कॉन्फिडेंस, और ऑब्वियसली रीच हमारी बढ़ेगी तो हमारी फैमिली और बढ़ेगी। सो डेफिनेटली वी विल बी लाइक माइंडेड पीपल हु विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग्स। जो ज़्यादा मीनिंगफुल है, दैट विल गिव मोर मीनिंग, और अपनी हेल्थ को हम रीडिस्कवर कर सकते हैं। मुस्कान जी बोल रही हैं, यू ऑलवेज मोटिवेटेड मी। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम मुस्कान जी। दैट इज व्हाट माई मिशन इज कि आई कैन एड दैट वैल्यू टू एवरीवन्स लाइफ, हम कुछ मीनिंगफुल कर सकें। तभी मैं सोचती हूँ कंटेंट भी जो हो, आपकी जो क्वेरीज होती है उसी से रिलेटेड ही, कल भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, मैं टॉपिक अपने डिसाइड करती हूँ ताकि वो रेलेवेंट टॉपिक हो, दैट इज मीनिंगफुल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर सकते हो। तभी मैं बोल रही हूँ ना, इन टूडेज एज एंड टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा हमारे पास मिक्स्ड इमोशंस होते हैं हमारे माइंड में भी। आप किसी से बात करते हो तो पीपल आर देयर टू पुल यू डाउन। कई बार आप बॉडी इमेज इश्यूज फेस कर रहे हो, तो तभी मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। डाइट इज वन थिंग, उसके थ्रू तो आप प्लान एनरोल करते हो, अदरवाइज भी हम बहुत डिस्कशंस करते हैं। बट साइकोलॉजिकल फ्रंट पे भी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें। सोनिया जी बोल रही है, प्लीज शेयर फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर। सोनिया जी अगेन आप अपना लेवल्स बता सकते हैं, अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, पर्सनलाइज डाइट प्लान ले सकते हैं, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे मैंने बताया 2000 पर मंथ मेरे प्लान के चार्जेस होते हैं। इससे ज़्यादा आप कई बार रेस्टोरेंट में खाने जाते हो विद फैमिली, या कोई ड्रेस लेते हो, इससे ज़्यादा हम स्पेंड कर देते हो। और हेल्थ के ऊपर आप जो भी कर रहे हो, दैट इज़ नॉट दैट यू आर स्पेंडिंग मनी, ट्रस्ट मी, इट इज़ इन्वेस्टमेंट जो आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्प करता है। अगर आप बात करें शुगर की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी, डिपेंड्स कि आपके शुगर लेवल्स क्या चल रहे हैं, वेदर यू आर ऑन इंसुलिन या भी आपका
HbA1c लेवल्स क्या हैं, पीपी शुगर फास्टिंग क्या है, वो सब चीज़ें कंसिडर करके, कोलेस्ट्रॉल के केस में आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स क्या हैं, वो सब चीज़ें देखकर आपको पर्सनलाइज सजेशन दिए जाते हैं। बाकी इनके बारे में अगर मैं बात करूँ कि जर्नलाइज, वो मैंने वीडियोस हर टॉपिक के ऊपर करी हुई हैं, आप देख सकते हो। फिर दोबारा चाहोगे वो मुझे बताइए तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करूंगी। पायल दत्ता जी बोल रही हैं, कैन आई लूज फैट इन लोअर पोर्शन बाय डाइट? पायल दत्ता जी, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता विद डाइट कि हम बोलें कि मुझे लोअर पोर्शन रिडक्शन करना है, या फिर आपको आर्म्स कोई कई बार होता है कई लोगों की कि बहुत ज़्यादा सैगिंग है, या ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा फैट है, या फिर आपका थाई पोर्शन में, तो वो नहीं हो पाता है। बट इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ बोथ डाइट एंड एक्सरसाइज। उस केस में आप पर्सनलाइज प्लान देते हैं, तो आप अपनी पिक्चर सेंड करते हैं, ऑनलाइन आप कंसल्टेशन ले रहे हो, तो उस केस में हम आपको एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। यूजुअली लोअर पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइजेज में, तो स्क्वाट्स है, लंजेस हैं, पिलाटेस हैं, ये सब बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बट अगेन कंसिस्टेंसी इज द की। हम ना ही ये चीजें आप देखते हो ओवरनाइट ऐसा है कि आपका वो पोर्शन बढ़ गया है, ना ही ओवरनाइट कम हो सकता है। बट अगेन इट हैज टू बी अ लाइफस्टाइल चेंज दैट यू हैव टू एड्रेस, कि वो आप परमानेंटली कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आप देखोगे कि होने वाला है। चेतना लालवानी जी पूछ रही है वेट लॉस का आपका चार्ज क्या होगा? चेतना जी, जैसे मैंने बताया 2000 अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हैं, 5000 फॉर 3 मंथ्स एंड 9000 फॉर 6 मंथ्स। जो भी आप प्लान लेते हैं ये चार्जेस रहते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल चार्जेस हैं, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपकी जब हेल्थ इंप्रूव होती है, आपको जब वो कॉन्फिडेंस मिलता है, आप कहीं पे जाते हो, जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ट्रस्ट मी इट इज मच मोर मीनिंगफुल दैन जिस पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मजा आता है द नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर शॉपिंग, यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग दोज कॉम्प्लीमेंट्स, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आपने कुछ मीनिंगफुल किया है, दैट इज मेकिंग मीटी चेंज इन योर लाइफ। और आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, बिकॉज ट्रस्ट मी, आपके अंदर जब चेंजेस आते रहते हैं, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय लाइफस्टाइल चेंजेस। आपका ओवरऑल आप देखते हो पर्सनैलिटी चेंज होता है, एनहांस होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप देखते हो कि आप और लोगों को भी इंस्पायर करते हो। जो आपसे मिलेंगे, आप चलता फिरता एग्जाम्पल हो। जो कई बार मुझे लोग बोलते हैं, देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु स्टिल फील शाय, बोलते हैं पोस्ट मत करना, मैं अपनी पिक्चर आपके साथ मैम शेयर करूँ। आई पोस्ट दैट, आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, आई नो, आई अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ कई बार होता है रीजंस आप नहीं शेयर करना चाहते। बट डेफिनेटली दोज पीपल हु आर वॉचिंग यू, द फैमिली हु इज लिविंग विद यू, द फ्रेंड्स who have seen the transformation कि आप कैसे से क्या हो गए हो, सो डेफिनेटली वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और आप चाहे पब्लिकली पोस्ट नहीं कर रहे हो, बट आपको बहुत एडमिरेशन मिल रहा है, और आप उन लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि दे कैन ऑल्सो डू दैट। बिकॉज कई बार यू सकम टू दो सर्कमस्टांसेस कि आपको लगता है नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं मेरी सिचुएशन में नहीं हो पा रहा, आई कांट पुल दैट ऑफ। लेकिन आपको जब लगता है कि इस इंसान ने किया, अगर इन्होंने किया है, आई एम ऑल्सो इन अ सिमिलर सिनेरियो, द पर्सन दैट पर्सन कैन डू इट, सो कैन आई। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपके रिव्यूज देख के मुझे इतनी खुशी होती है मैम, मुझे लगता है आई शुड बी द नेक्स्ट वन, एंड आई ऑलवेज एनकरेज दैम कि बिल्कुल कर सकते हो। उन्होंने जो किया, आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो भी किसी को देखकर ही हुआ है, राइट? उन्होंने भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट पर्सन टू चेंज योर लाइफ प्लस चेंज अदर पीपल्स लाइफ। जो मेरा भी मिशन है कि आप लोगों की लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिवली कुछ ना कुछ कर सकूं, मेरा कुछ तो हो ना रोल, कुछ ना कुछ हो सके, तो डेफिनेटली वाई नॉट। साक्षी जी पूछ रही हैं, हैव यू ट्रीटेड एनी पीसीओडी पेशेंट विद वेरी हाई पीसीओडी? साक्षी जी बिल्कुल, एवरी सेकंड पर्सन, एवरी सेकंड गर्ल दीज डेज इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इवन आई हैव फीमेल्स विद मी जो जैसे डिलीवरी हो गई है, बेबी के बाद भी स्टिल यू आर फेसिंग पीसीओडी इश्यूज। तो ऑटोमेटिकली दिस इज नॉट समथिंग विच इज अनयूजुअल, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। आप मेरे फेसबुक, गूगल कहीं पे भी रिव्यूज देखोगे, आपको बहुत लोगों के दिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिव्यूज होता है। मैं बहुत जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ जहाँ पे लोग, स्पेशली गर्ल्स, बोलती है कि पीसीओडी था एंड वो रिवर्स हो गया है। दैट कैन हैपन बिकॉज कई बार आपको डॉक्टर्स बोलते हैं, पीपल अराउंड यू से कि हाँ ये नहीं सही हो सकता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड इट इज रिवर्सिबल। अगर आपके लाइफस्टाइल आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ ईटिंग चॉइसेस होती हैं वो आपकी वाइजर हो जाती हैं, एंड यू आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग एंड यू आर लिविंग इन अवेयरनेस, तो ऑटोमेटिकली पीसीओडी इज रिवर्सिबल। बट ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप आज जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं 5 years डाउन द लाइन वो आप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन दैट विद फीमेल्स की बाद में आप थोड़ा अगर लिबरल हो गए, आपने सोचा अब तो मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, अब तो मेरा वेट मेंटेन हो गया, सो लेट मी स्टार्ट अगेन विद द जंक फूड, वो सब शुरू कर देते तो पीसीओडी रिअकर भी हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर चॉइसेस, ऑफ योर ईटिंग चॉइसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो भावना जी, ईशा वलेचा जी पूछ रही है, प्लीज सेंड डाइट प्लान बता दीजिए
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का। ईशा जी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के बारे में, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इसके बारे में बहुत बार मैंने वीडियोस में बात करी है, अगर मैं जनरल उसकी बात करूं। बट हर किसी का डिपेंड करता है, आपको गर्ड का इशू है, आपको क्यों गैस्ट्रिक रीजन है, यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज। मैं हमेशा बात करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका डायग्नोसिस सही होना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस सही हो गया, मोर देन हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन, तो ऑटोमेटिकली आप सोल्यूशन तक सही पहुंच सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑन द राइट राउट। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस होना चाहिए। तो आप अपने मेरे साथ रिपोर्ट्स, आपकी रिसेंट क्या इश्यूज है, आप बात कर सकते हो फोन पर, व्हाट्सएप पर, वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन यू कैन गो फॉर अ पर्सनलाइज प्लान, अगर वो जर्नल चीजों से हेल्प नहीं हो रही। बिकॉज सी वीडियो जो मैं बनाती हूँ, जो कंटेंट होता है, दैट इज जर्नलाइज, कि मैं गैस्ट्रिक इश्यूज पे एक जर्नलाइज प्लान बना रही हूँ। अब उसमें मैं होम रेमेडीज की बात करूंगी तो मैं 6-7 होम रेमेडीज दे रही हूँ। अब डिपेंड्स ना आपके लिए क्या वर्क करेगा। मेरे पास क्लाइंट ज्वाइन कर रहा है, किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आई वोंट गिव एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन द वीडियो। मैं वो पर्सनलाइज प्लान बनाऊंगी जो मुझे लगता है वुड सूट दैट क्लाइंट। आई विल नॉट डू हिट्स एंड ट्रायल्स विद माई क्लाइंट कि हाँ ये चलो ट्राई कर लेते हैं, चलो ये जिंजर वाटर देख के कर लेते हैं कि वो सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा। आई विल गिव द पर्सन व्हाट आई एम वेरी श्योर अबाउट, और उसके बाद कोई चीज वर्क नहीं करती, देन वी ट्राई विद सम अदर थिंग, राइट। बट ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीजें या वो होम रेमेडीज ही काम करती है। लाइक आई ऑलवेज से, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। पूरा आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं, नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन कि हमने ये एक तरह का कॉन्कॉक्शन ले लिया, ये ड्रिंक ले लिया, ये वाटर ले लिया तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। सपना जैन जी पूछ रही हैं, कैन वी डू डाइट व्हेन वी ट्रैवल। सपना जैन जी, डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपनी कंट्री में ही एक किसी और स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, अब कई बार ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हो, आपकी कोई रिलेटिव के पास आप गए हो, किसी के घर गए हो, तो बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। आप व्हेन यू आर स्टेइंग इन होटल्स, दैट्स अ चैलेंज कि आपको कुछ चीजें घर से भी कैरी करनी पड़ेंगी। तब हेल्प करते हैं हम लोगों की कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो और क्या आप बाहर जाके कंज्यूम कर सकते हो। आप ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज अवेलेबिलिटी इश्यूज होते हैं, खासकर फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियंस। तो आपको फिर अगेन यू हैव टू मेक चॉइसेस लाइक दैट, सो डिपेंड्स। बट ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी कि डाइट आप कंप्लीटली कर सकते हो, बिकॉज आप जब बाहर ट्रैवल कर रहे हो, बी इट इन योर कंट्री और यू आर ट्रैवलिंग ओवरसीज, तो आप कंप्लीटली, आप ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी होती है ऑफ होम कुक फूड। अगर आप कुछ घर से कैरी भी कर रहे हो, मील्स लाइक लेट्स से आपने कुछ खाखरा कैरी कर लिया है, आपने कुछ मखाने कैरी कर लिए हैं, कुछ नट्स कैरी किए हुए हैं, कुछ चीजें कैरी करी हुई हैं अपने साथ, स्टिल आपको बाहर का खाना ही पड़ता है। यू लेफ्ट विद नो चॉइस। आप ऐसा नहीं कि हर मील आप घर का खा सकते हो। सो कंप्लीट वो डाइट नहीं हो सकती, बट हैविंग सेड दैट आप अपने आप को रिफ्रेन तो कर सकते हो फ्रॉम हैविंग टू मच ऑफ फ्राइड फूड, टू मच ऑफ स्वीट्स, जस्ट बिकॉज यू आर ऑन अ वेकेशन। हम कई बार सोचते हैं कि हम वेकेशन मोड में है ना, तो चलो लेट मी एंजॉय, लेट मी बी माई सेल्फ, और थोड़ा सा लेट गो करते हैं और चलो एंजॉय कर लेते हैं। वो थोड़ा करते करते, रोज रोज का करते करते काफी ज्यादा जब होने लग जाता है, तो दैट इज अ टाइम इट टेक्स अ टॉल ऑन योर हेल्थ, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज आप वेकेशन पे गए हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो वेकेशन पे जाने दो ना। उसको हम बहुत ज्यादा अगर टैक्स कर देंगे बाई लोडिंग आवर सेल्फ विद सो मच ऑफ ऑयली स्टफ, या बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं कि डाइजेशन में मुश्किल हो रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हमने काम बढ़ा दिया। उसको भी थोड़ा वेकेशन मोड में रहने दो कि आप जहाँ पे लाइट फील कर रहे हो। और वेकेशन का मतलब शुड नॉट बी ऑलवेज कोरिलेटेड विद फूड, कि हमारा सिर्फ फूड सेंट्रिक एक्टिविटी हो। आप हमेशा जहां तक हो सकता है, आई एंजॉय व्हेन आई ट्रैवल, कि आप वॉक्स पे जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। यू शुड एक्सप्लोर द सिटी जहां पे भी आप गए हो, यू शुड एक्सप्लोर द पीपल अराउंड, यू शुड एक्सप्लोर द एरियाज अराउंड जितना हो सके बाय वॉकिंग। एंड ट्रस्ट मी, जो भी आपने अगर खाया भी है, कोई एक मील आपने खा भी लिया, मान लो अनहेल्दी खाया, बट इफ यू आर फिजिकली एक्टिव, इफ यू आर ऑन द गो, इफ यू आर वॉकिंग, ट्रस्ट मी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर, आप लेट से 2 बार वेकेशन पे जाते भी हो फॉर 1 वीक, तो आप गए भी हो, अगर आप थ्रू आउट द ईयर कॉन्शियस हो, थ्रू आउट द ईयर आप हेल्दी घर का खाना खाते हो, सो आपने तब कुछ जाके इंटेलिजेंस किया भी। बट अगेन लाइक आई सेड, माइंडफुल ईटिंग, वाइजर चॉइसेस, आप तब भी जितना हो सकता है वो कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग गो कि कुछ भी खा लेंगे, आप कितना भी खा लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इतना फर्क नहीं करेगा। कविता जी पूछ रही है, शुड वी स्टॉप नॉन वेजिटेरियन फूड इन वेट लॉस जर्नी। कविता जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं। आई पर्सनली डोंट ईट नॉन वेज, डजंट मीन कि मैं सबको बोलती हूँ आप नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाओ, बट ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हो, सो इट इज एसिडिक इन नेचर, राइट, बिकॉज इट इज एनिमल फूड।
तो आप वो जब एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा लेते हो, सो इट टेक्स हार्डर फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट दैट फूड। तो बहुत ज़्यादा आप ना लें, हर चीज़ आप मॉडरेशन में ले रहे हो, लाइक यू हैविंग ट्वाइस और थ्राइस आप नॉनवेज फूड ले रहे हो, जो कि हमारे ट्रेडिशन में यूजुअली देखा जाए फॉर पीपल हु आर बंगाली ऑल्सो, इस तरह के आप क्यूजीन्स भी लेते हो। तो भी ऐसा नहीं कि आप फिश रोज खाते रहोगे, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स होते हो, राइट? इफ यू आर हैविंग द सेम थिंग कॉन्स्टेंटली, इवन यू डोंट रिलिश दैट, राइट? सो वैरायटी जितना हो उतना होना चाहिए। आप रोज एग रोज, चिकन रोज, मीट, वो सब रोज रोज तो वो भी इंजॉय नहीं कर सकते। सो मॉडरेशन इज द की। क्वांटिटी का जरूर ध्यान दें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वो खा रहे हैं, आप सीधा 500 ग्राम्स खा रहे हैं कि इतना चिकन लेना है, मुझे इतना लेना है। मॉडरेशन में आप ले रहे हो जो इजीली डाइजेशन हो रहा है, बाद में आपको ऐसा नहीं लगा कि स्लगिश फीलिंग हो रहा है, बिकॉज आजकल बहुत लोगों को फैटी लिवर का इशू हो रहा है। एंड द रीजन इज कि हम हाई एनिमल प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग हाई प्रोटीन डाइट। तो वो चीजें हम बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपका लिवर स्लगिश होने लग जाता है, तो फैटी लिवर के इश्यूज होना, ये सब इश्यूज होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। प्लस आप देखोगे आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने होने लग गया है, क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। सो ओवर इंडल्जेंस इज रॉन्ग अगर आप कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वेट लॉस के लिए आपको नॉनवेज खाना छोड़ देना, नथिंग लाइक दैट, आई डोंट से दैट। लेकिन मॉडरेशन में हर चीज ले, जितना आप ग्रीन्स ले रहे हो, जितना वेजिटेबल्स ले रहे हो, जितना नेचुरल सोर्सेज अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो खाने के, तो ऑफ कोर्स दैट इज लिविंग फूड, राइट? ये जो आप नॉनवेज ले रहे हो दैट इज डेड फूड। तो वो जितना आप कम लोगे उतना ही आप देखोगे कि ज्यादा आप एक्टिव फील कर रहे हो, ज्यादा आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। कभी भी नोटिस करना, रात को आपने चिकन खाया है, इस तरह की चीज खाई है, आपको लगेगा नींद आ रही है, आपको लगेगा कि इनएक्टिव फील कर रहे हो। अगर आपने ओवरबोर्ड जा रहे हो, अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हो तो डेफिनेटली देन यू विल बी फाइन। प्रीति कपूर जी पूछ रही है हाउ टू कंट्रोल शुगर क्रेविंग्स इन विंटर स्पेशली गच्चक। सी प्रीति जी, आप मॉडरेशन में ले रहे हो, गच्चक ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन अ बाइट ऑफ दैट, ये नहीं कि आप पूरा गच्चक का पीस खा रहे हो, रोज खा रहे हो, हर मील के बाद खा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अगेन शुगर क्रेविंग्स क्यों होती है स्पेशली विंटर्स में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ दैट। क्योंकि आप पानी प्रॉपर नहीं लेती होगी प्रीति जी, आप उस पर नोटिस करिए। यूजुअली वी आर नॉट वेल हाइड्रेटेड, हमारा वाटर इनटेक विंटर्स में कम हो जाता है, सो वी टेंड टू कंफ्यूज थर्स्ट विद हंगर। तो हम भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना है, और इसीलिए हम उसकी जगह पे बार बार लगता है कि अरे मुझे क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, बट हम खाते तो मेन मीन्स 3 बार है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो हमें लगता है कि वो तो हम 3 बार ही खाएंगे ना, बीच में खाएं तो हमें ये समझ में आता है कि चलो गच्चक खा लेते हैं, चलो मूंगफली खा लेते हैं, चलो गाजर का हलवा खा लेते हैं सर्दियों में, क्योंकि ये डेलिकेसीज भी आती हैं विच इज वेरी वेरी टेम्पटिंग फॉर योर टेस्ट बर्ड्स। तो इसमें आपका इंटेलिजेंस होने लग जाता है। आप अपने वाटर इनटेक पे जरूर ध्यान दीजिए, वो इंश्योर करिए। अगर आप गर्मियों में ऑप्टिमम ले रहे थे तो एटलीस्ट 2.5-3 लीटर्स आप विंटर्स में भी लें। अपने आप जो आपको क्रेविंग्स हो रही है ना, फॉर वो शुगर क्रेविंग्स नहीं, कई बार आप देखोगे कि आपको चटपटा खाने का भी मन कर रहा है विंटर्स में, तो आपको ऑटोमेटिकली आप देखोगे क्रेविंग्स बढ़ जाती है, तो वो शुगर क्रेविंग्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। प्लस आप ये भी देख लीजिए कि आपके कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। कई बार डेफिशिएंसीज होती है कुछ, जैसे आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, कुछ इस तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं, तब भी आपका देखा जाता है यूजुअली कि शुगर क्रेविंग्स बढ़ गया है। बट इतना आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं होती, यूजुअली इट्स समथिंग साइकोलॉजिकल। आपके डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे आप, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो और वो साइकोलॉजिकल लेवल पर अपनी काउंसलिंग आप करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सिंपी जी पूछ रही है हेलो मैम, फूड पाइप में एसिडिटी हो जाती है, क्या खाएं? सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अल्कलाइन डाइट लें सिंपी जी, जितना हो सकता है 80% आपकी डाइट अल्कलाइन होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा अगर ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स ले रहे हैं, इस तरह की चीजें ले रहे हैं, वो अवॉइड करिए। जितना प्रोसेस पैकेज फूड है वो अवॉइड करिए। व्हेन आई से अल्कलाइन फूड विच मीन्स दैट विच इज ईजी फॉर डाइजेशन, राइट? बिकॉज आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ऑलरेडी आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक में ऑलरेडी बनता है, राइट? तो वो बनता है, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट में जितना हो सके अल्कलाइन फूड्स लें। अगर आप टी कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे हो, चॉकलेट ले रहे हो, ट्रस्ट मी इनको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर रहेगा, और जितनी अल्कलाइन चीजें हो सकती हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। टी एवं से बिल्कुल बंद कर दे, बट अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आप उसकी जगह पे काढ़ा ले सकते हो, आप इस तरह की चीजें ले सकते हो जो आपके न्यूट्रलाइज करें आपके एसिडिक लेवल्स को, तो आप देखोगे कि वो बेटर होगी चीज। प्लस सेकेंडली आपके खाने में बहुत ज्यादा गैप्स ना हो, आप फ्रीक्वेंटली स्मॉल मील्स ले रहे हैं, वो पैटर्न आप अडॉप्ट करें, तो आप देखोगे बहुत स्पाइसी फूड नहीं खा रहे। अगर बहुत लंबे समय तक आप एम्प्टी स्टमक नहीं हो तो आपका अगर एसिडिटी इश्यूज है वो रिजॉल्व होने लगेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल अगर आप लेते हैं, कुछ भी है वो कंप्लीटली आप क्विट कर दें। मुस्कान जी पूछ रही है मैम व्हाट इज द करेक्ट डिनर टाइम फॉर वेट लॉस? मुस्कान जी, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ एवरेज वेट लॉस
अगर आप 3-4 kgs मंथ में करना चाहते हो, सो 8:30-9 o'clock तक आप डिनर कर रहे हो, दैट इज परफेक्ट। इससे ज्यादा लेट ना जाएं, इससे बहुत अर्ली भी ना करें, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इफ यू आर स्लीपिंग बाय 12-1, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप बहुत अर्ली डिनर कर लें। आइडियल टाइम आपका सोने का भी 11, आज के टाइम में इन टूडेज एनवायरमेंट आई वोंट से 10 o'clock सो जाओ, 11-11:30 भी सो रहे हो, दैट इज डिसेंट। इतने बजे तक एटलीस्ट सो जाइए, तो आप 8:30 तक अपना डिनर कर लें, दैट इज डिसेंट। उससे वेट लॉस हो जाएगा। टाइमिंग के साथ साथ आप क्या खा रहे हैं डिनर में, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ना ही अंडर ईट करिए कि हमने सिर्फ सॉर्टेड वेजिटेबल्स खा लिया, हमने सिर्फ सैलेड खा लिया और हो गया डिनर। ना ही ओवर ईटिंग करिए कि हम बटर नान खा रहे हैं, हम दाल मखनी खा रहे हैं क्योंकि पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव था और बहुत काम किया, सो आई हैव टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दिस फूड। तो दोनों चीजें नहीं करनी, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो, दाल रोटी सब्जी, दैट परफेक्टली फाइन। मैं यही डाइट में देती हूँ इस तरह की चीजें, और इससे वेट लॉस होता है। और टाइमिंग आपको, अगेन मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु वुड से कि सनसेट के बाद नहीं खाना, 7 बजे के बाद नहीं खाना, बिकॉज उससे आपको एसिडिटी होने लगती है, उससे अगेन आप अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ जाते हो, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू शुड हैव अ कंप्लीट हार्टी मील व्हेन इट कम्स टू डिनर ऑल्सो। अच्छे से वो 8:30 आप कर लो टाइम पे। अगेन एक टाइम आप मैनेज करें कि आप जितना हो सके एक टाइम पे स्टिक कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज 8:30 कर रहे हो, कल 11 बजे कर रहे हो, फिर 6 बजे कर रहे हो। अगेन यू हैव टू इंश्योर कि आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक आप स्टिक कर रहे हो, ताकि आपकी बॉडी को वो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अब रात का टाइम हो रहा है, प्रॉपर डाइजेशन भी हो गया, बहुत लेट नहीं आप कर रहे हो खाने में, ताकि आपको रात को नींद भी आ जाए, आपका मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो जाए, बिकॉज इट्स अ हार्मोनल गेम। वो अगर इम्बैलेंस होती है तो आप देखते हो कि जितना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उतना आपके बॉडी फंक्शंस में डिस्टर्बेंस आने लगती है। दीपिका जी पूछ रही है, मैम हाई बीपी में क्या खाना चाहिए वेट लॉस के लिए, प्लीज शेयर। सी आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज फूड ना लें, बट आई वोंट से कि आप अपना सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा कर दें, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ना ही कम करना है। आप घर का जो खाना खा रहे हैं वो खाइए, बट रिफ्रेन फ्रॉम प्रोसेस्ड पैकेज फूड, बीपी अंडर कंट्रोल आ जाएगा। बाकी पूरा लाइफस्टाइल होता है। कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी होते हैं जो आपका अगर हाई बीपी है तो आप वो ले रहे हो, डायरेटिक्स ले रहे हो, वो हेल्प करता है, बट हैविंग सेड दैट पूरा कंप्लीट आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, वो अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अपने आप आपका बीपी अंडर कंट्रोल आने लगेगा। बाकी वर्क ऑन योर स्ट्रेस, बिकॉज आज के टाइम में डाइट जितना भी अच्छा हो, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, बट अगर हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो चाहे बीपी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, ये सब इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी मैनेज आवर स्ट्रेस। जितना हो सके स्टे अवे फ्रॉम पीपल, स्टे अवे फ्रॉम सिचुएशंस विच आर नेगेटिव। जितना हो सकता है वो आपको अफेक्ट ना करें बहुत ज्यादा, एंड स्टे अराउंड पीपल हु आर पॉजिटिव, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो अगेन आपको वो फील होता है दैट यू आर मीनिंगफुल, दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग, यू आर लिविंग अप, you are waking up to doing something which makes you feel happy, energetic and positive. That is very very important, and do take good care of yourself, because अगर आज किसी को डायबिटीज हो जाता है, आज किसी को थायराइड हो जाता है, आज किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ट्रस्ट मी इससे भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ते हैं और इससे भी इश्यूज और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आरती जी पूछ रही है, मैम मेनोपॉज के बाद वेट लॉस नहीं होता क्या? आरती जी बिल्कुल मेनोपॉज के बाद वेट लॉस होता है, बिल्कुल होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेनोपॉज के बाद वेट लॉस नहीं होता। ऑफ कोर्स आपका बेली रीजन पे आप देखोगे ड्यू टू अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस कि आपका ज्यादा आप देखते हो कि अक्यूमुलेट होने लग जाता है फैट, बट दैट इज टेम्परेरी, जस्ट लाइक एनी अदर वेट गेन। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में थे, वेन यू बिकम अ मॉम, आप कंसीव करते हो, बेबी होता है, सो डेफिनेटली यू गेन वेट, राइट, अगर स्पेशली अराउंड योर बेली, बट दैट इज मोमेंटरी। अगर आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल पहले भी मेंटेन कर रहे थे पेरी मेनोपॉजल स्टेज में, ड्यूरिंग मेनोपॉज ऑल्सो, और बाद में भी, तो ऑटोमेटिकली दैट इज टेम्परेरी। बाद में आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दे रहे हो विदाउट कंसिडरिंग इट एज एन एक्सक्यूज टू बी फैट, टू बिकम फैट, कि हाँ कोई बात नहीं अब तो मेनोपॉज है तो ये होने ही वाला है। इफ यू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन देन दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज योर बॉडी हियर्स टू व्हाट योर माइंड से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को भी सही सिग्नल्स दो, आपका माइंड पॉजिटिव रहे, एंड यू वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि येस मेनोपॉज और नो मेनोपॉज आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ। तो वो चीज आप देखते हो कि दैट इज टेम्परेरी, आप बाद में भी वेट लॉस कर सकते हो। बहुत सारी मुझे फीमेल्स यॉन करती हैं, 40s में भी आजकल मेनोपॉज हो जाता है, 50s में तो नॉर्मल था ही, आजकल 40s में भी हो जाता है, तो फीमेल्स मुझे ज्वाइन करती हैं एंड इजीली दे आर एबल टू कॉम्बैट विद देयर वेट गेन इश्यूज, अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। रिची जी पूछ रही है चार्जेस फॉर कंसल्टेशन। रिची जी 2000 मंथली चार्जेस मेरे हैं, 2000 से प्लान स्टार्ट होता है मंथली, तो डेफिनेटली आप वो प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। पूजा जी पूछ रही है, मैम मुझे बहुत गैस्ट्रिक इशू है, गैस की टैबलेट लेनी पड़ती है डेली, मुझे क्या करना चाहिए? सी पूजा जी, जितना आप एंटासिड ले रहे हो, ये सब लेते हो, इसके ऊपर बॉडी डिपेंडेंट होने लग जाती है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी गो बियॉन्ड दैट, ये क्विक फिक्सेस की तरफ ना जाएं कि मुझे रिलीफ मिल जाएगा, बिकॉज आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप रोज त्रिफला ले रहे हो तो आप उसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है, रोज आप एंटासिड ले रहे हो, आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, और आपकी बॉडी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम खुद से फंक्शन करना भूल जाती है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें, ऑटोमेटिकली ये इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मुझसे पर्सनल आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, बात करिए, तो हम रूट कॉज पे जाते हैं कि क्या इशू है, उसको सॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इसके ऊपर से डिपेंडेंसी पिल्स के ऊपर से हटनी शुरू हो जाएगी। शर्मोना जी पूछ रही हैं हाउ प्री मेंस्ट्रुअल फूड क्रेविंग्स कैन बी कंट्रोल। सी शर्मोना जी, ये फूड क्रेविंग्स की रही बात, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉमन कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स को फूड क्रेविंग्स होता है, बिकॉज आर माइंड इज कंडीशन दैट वे कि ये चीज होती है, दैट इज बाउंड टू हैपन। सिमिलरली ये मेनोपॉज के टाइम भी है, बट ट्रस्ट मी, व्हेन आई बिकेम अ मॉम, तो मुझे बहुत लोगों से मेरी कंसल्टेशन होती थी, फीमेल से होती थी, तो आई थॉट कि ये पता नहीं नेचुरल होता है क्या, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बोलते हैं कि फूड क्रेविंग्स आर बाउंड टू हैपन। तो क्योंकि आपको कंडीशन किया जाता है, आप इतने लोगों को सुनते हैं, तो माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है दैट इज बाउंड टू हैपन। बट इफ यू आर स्ट्रांग, इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, और आप वो एक माइंड मेकअप करते हो कि हाँ मुझे इसके ऊपर ओवर पावर करना है, बिकॉज माइंड इज समथिंग जिसको अगर आप इसको ओवर पावर कर रहे दे रहे हो तो ये आपको अपना स्लेव बना देगा। यू एज गुड एज डूइंग अ स्लेवरी, राइट, कि आपको इसकी एडिक्शन हो रही है, नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ देम। लेकिन अगर आपका माइंड एम्पावर्ड हो गया है, अगर आप उसको ओवर पावर नहीं करने दे रहे हो, ट्रस्ट मी, देन यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। सो दैट इज व्हाट आई ट्राइड विद माई सेल्फ कि मुझे क्रेविंग नहीं होने देनी है खुद, इट्स ऑल अ माइंड गेम। तो कुछ भी हार्मोनल चेंजेस हो, वी ऑल गिव दैट आर्ग्यूमेंट कि ये होने वाला है। ट्रस्ट मी, आई नेवर फेल्ट इवन अ सिंगल डे, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से सो, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, कि मुझे कोई भी क्रेविंग हो रही है, मुझे मन कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे वेफर्स खाने हैं, दो अदरवाइज आई वाज अ हेल्दी पर्सन एंड आई सेड कि प्रेगनेंसी में मुझे समझ ही नहीं आया ये सब चीजें कैसे होने लगी। हैविंग सेड दैट, आई एम्पथाइज विद ईच एंड एवरी वुमेन जिसको लगता नहीं है कि हाँ मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरे बस में नहीं है, बट आई एम गिविंग माई पर्सनल एग्जाम्पल कि आई कुड डू दैट। सो आई थिंक कि हर एक के अंदर ये पावर शायद होगी, आई बिलीव ये हमारे अंदर इनर पावर होगी, बिकॉज वी फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग। वी माइट नॉट लुक फिजिकली स्ट्रांग, बट मेंटली वी आर वेरी स्ट्रांग फ्रॉम हियर। सो आप वो कोशिश करेंगे, डोंट लेट इट सिंक इन, वो आप एक माइंडसेट ना बनाइए, वो जो हमें हमेशा से कहा जा रहा है कि क्रेविंग होने वाली है प्री मेनोपॉज स्टेज में, तो ये होगी। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल इन द माइंड। ये इसको एम्पावर करिए, यू कैन चेंज दैट, यू कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हु इज गाइडिंग अदर फीमेल्स ऑल्सो कि हाउ आई वेंट थ्रू दिस जर्नी स्मूथली, इट वॉज अ स्मूथ सेल, जहां पे मुझे कोई क्रेविंग्स का सामना नहीं करना पड़ा कि मुझे मन मारना पड़ रहा है और वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। सुनीता जी बोल रही है मेनोपॉज डाइट प्लीज। सुनीता जी, मेनोपॉज के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, यू नेम इट, और हर टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट अगेन लाइक आई सेड जर्नलाइज्ड वीडियो होता है। आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए, तो सुनीता जी पर्सनली बात करिए और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या स्टेज चल रहा है, क्या लेवल्स हैं हर चीज के, क्योंकि इस टाइम पे मेनोपॉज के टाइम पे यूजुअली देखा जाता है कि फीमेल्स के आयरन लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स डिप्लीट होने लगते हैं, तो वो सब आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी ब्लड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान आपको डिजाइन करके देते हैं, जिससे आपको उसमें भी हेल्प हो पाए। बिकॉज आई डोंट थिंक डाइट प्लान इज हैविंग एनी मीनिंग, उसका कुछ भी एडवांटेज है अगर आपकी मेडिकल कंडीशन बिना देखे ही आपको कुछ बताया जा रहा है। सो हर केस में यूजुअली एक वो तो रहता है मेनोपॉज के टाइम पे कि वेट गेन होता है, फीमेल्स का एक वो कंसर्न तो रहता है, बट मेरा उससे बड़ा कंसर्न होता है कि आपकी जो भी डेफिशिएंसीज है उसको रिप्लेनिश करना। सो आई होप इस चीज को आप कंसिडर करें। सो यस गाइस, मैं आपके साथ अब डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कि हर फ्राइडे हम ट्राई करेंगे अराउंड 3:30 लाइव सेशन मैं लूंगी, जिसमें हम इस तरह से, जैसे अभी मैं क्वेश्चंस एड्रेस कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस ले पाए। सो स्टे ट्यून, अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखिए, यहाँ पे पॉप आउट करिए आप, और हम क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। अगर कुछ चेंजेस होंगे कि मैं फ्राइडे को नहीं आ रही हूँ तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, बट आई थिंक फ्राइडे इज अ डिसेंट टाइम, जो वीकेंड भी नहीं है, तो हम आ सकते हैं। एक टाइम आप नोट कर लीजिए, दोपहर को आपको फ्री रहना है अराउंड 3:30, बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट मोटिवेट्स मी कि और ज्यादा हम इंटरैक्ट करें, और ज्यादा आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग हम कंटेंट बनाएं, बिकॉज मैं मेरे अकॉर्डिंग कभी भी कंटेंट नहीं बनाती हूँ। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपको चाहिए, वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, लेकिन अगेन आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, इसकी रीच ज्यादा होगी, सो दैट विल मेक मी मच मोर हैप्पियर। सो अगर आप मेरे लिए इतना कर सकेंगे, सो आई विल बी रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं 3:30 लाइव सेशन।
भूलना मत, अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखना। और जो लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, मैं आपके रिप्लाई जरूर जितना से ज्यादा हो पाएगा दूंगी। और कल आप लोग भी, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम कल जुड़े और बात करें। थैंक यू सो मच।